नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट कानपुर देहात से। जनपद कानपुर देहात में आयोजित किए जा रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा में जहां यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र स्वीकृत करते हुए सभी को विकसित भारत बनाने को लेकर शपथ दिलाई। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ भी किया। वहीं दूसरी ओर उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित किए गए सांसदों और मिमिक्री के मामले में सांसदों और विधायकों को नसीहत दे डाली। वहीं साक्षी मलिक के संन्यास के मामले में कैबिनेट मंत्री ने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के कार्यों की जमकर तारीफ किया और आरोपों की जांच जारी रहने की बात कही है। दरअसल कानपुर देहात के मलासा ब्लॉक के कुड़वा गांव के आज सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए आयोजित की जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए सभी को विकसित भारत बनाने में अपना सहयोग प्रदान करने की शपथ दिलाई। वहीं मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाले जाने के उद्देश्य की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ करते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी की जमकर प्रशंसा भी किया। वहीं कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने देश की दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा से विपक्ष के 142 सांसदों के निलंबन और मिमिक्री के मामले में विधायकों और सांसदों को नसीहत दे डाली। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने कहा कि देश की जनता विधायकों और सांसदों को देश के विकास और बेहतर कानून बनाने को लेकर के सदन भेजी जाती है। सभी माननीय को सदन की गरिमा का ख्याल रखते हुए बेहतर आचरण करना चाहिए। वहीं महिला पहलवान साक्षी मलिक द्वारा न्याय न मिलने की बात कहते हुए कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए आरोपों के मामले में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की जमकर तारीफ की और कहा, मैं उनके साथ सदन में रह चुका हूं। उन्होंने कुश्ती के क्षेत्र में बहुत ही काम किया है और हर इलाके से प्रतिभाओं को निखारने का काम किया है। उन पर लगे आरोपों की जांच की जा रही है और इस दौरान ग्राम प्रधान सानू सिंह, प्रभारी शिववीर सिंह, सत्यम सिंह चौहान, राजन सिंह आदि मौजूद रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। मंत्री जी, आज क्या कार्यक्रम था? ये भारत विकसित यात्रा आज कुड़वा ग्राम में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा है, जिसमें माताएं बहनें भी हैं, पुरुष भी हैं और 12 विभाग के हमारे ब्लॉक के सभी अधिकारी और हमारी पार्टी के जो नेता हैं, जो सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। और सभी अधिकारियों ने अपनी योजनाओं को, जो सरकार की योजनाएं गांव के लिए, गरीब कल्याण के लिए बनी हैं, उन योजनाओं के बारे में जानकारी देना और ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उनको सुनना और तमाम सारी योजनाओं से जो लाभ में वंचित लोग हैं उनसे भी बात करके उनको भी आगे इन योजनाओं से जोड़ना, इस यात्रा का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से ये यात्रा पूरे गांव-गांव जा रही है। भवानीपुर विधानसभा के आज हमारे और मलासा ब्लॉक के कुड़वा गांव में अभी है, इसके बाद जाफराबाद में है। तो लगातार इस यात्रा के जाने से गांव में जागरूकता भी बढ़ रही है, लोगों को तमाम सारी जानकारियां भी मिल रही हैं और लोग अपनी तमाम सारी समस्याओं को सामने ही अवगत करा दे रहे हैं, जिससे हमारे ब्लॉक के और जिले के सक्षम अधिकारी, नेता के सामने उनकी बात पहुंचे, जिससे उनकी समस्याओं का आगे निराकरण भी होगा और इन योजनाओं से जो लोग अब तक वंचित थे उन योजनाओं से उनको भी जोड़ने का काम सरकार करेगी। मंत्री जी, जो संसद में एक सांसद द्वारा उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई, क्या मानते हैं इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, इस तरीके के कत्रों का? संसद में या किसी भी सदन में जनता चुन करके भेजती है, जहां पर गांव के गरीबों के लिए, गांव के लिए, क्षेत्र के लिए अपनी अपनी बात को लोग रखते हैं और ये सदन इसीलिए बना है कि वहां पर अपनी बात को रखें, क्षेत्र की समस्याओं को रखें और क्षेत्र के साथ साथ जो सदन में कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई पर भी हिस्सेदार बने। तमाम विधेयक, कानून जो पास किए जाते हैं उन पर भी अपनी बातों को रखना, अपने सुझाव देना, ये सब काम के लिए संसद बनी है। और सांसद में
इस तरह से अमर्यादित व्यवहार करना, संसद न चलने देना, लगातार नारेबाजी करना, तमाम तरीके से जो संसदीय भाषा है, संसदीय आचरण है करना, इन सब आचरण के चलते ही तमाम सदस्य नियमावली से चलते हैं। नियमावली से सदन चलते हैं, उसी के तहत अध्यक्ष या हमारे स्पीकर लोग अपनी कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं। अगर कहीं कोई उनको अवरोध लगता है तो तमाम निलंबन की कार्यवाही, उनको निष्कासन की कार्यवाही करते हैं। तो ये तो सदन की प्रक्रिया है, लगातार चलती है। और जो चूंकि एकदम दर्पण के तरीके सदन है, पूरा देश देखता है, पूरा प्रदेश देखता है कि हमने जिसको भेजा है उसका क्या आचरण है, कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है। तो सदन में मर्यादित रहना चाहिए, जो भी सदस्य पहुंचे और उन पे जो भी कानून बन रहे हैं उन पे अपनी हिस्सेदारी सुझाव देकर के कार्रवाई को आगे बढ़ाना। साक्षी मलिक ने ब्रजभूषण शरण के मामले में जो है कुश्ती से एक तरीके से इस्तीफा दिया है, यानी संन्यास लेने का वो किया है, क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह हमारे साथ 9 से 14 तक पार्लियामेंट में रहे और हमारे पुराने साथी हैं, सहयोगी हैं, और वो कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। हम लोग देखते थे कि कुश्ती में कुछ ही जगह के प्रतिनिधित्व होता था। जब कहीं राष्ट्र का नंबर आता था, देश दुनिया में कुश्ती का नंबर आता था, तो आम व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पाता था। ब्रजभूषण शरण सिंह को हम धन्यवाद देंगे, उनको बधाई इस बात की देंगे कि उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में उन तमाम दंगलों को भी इसमें जोड़ा और पूरे देश के गांव के लोग भी जो कुश्ती जानते थे उनको भी देश में और राष्ट्र में अपने अवसर को प्रदर्शन करने का अवसर मिला। तो तमाम तरीके की राजनीति है। अब अध्यक्ष वो रहे, उनके ऊपर तमाम चार्ज लगाए गए, वो तो जांच का विषय है क्या चार्ज सही है नहीं है। लेकिन जो आदमी काम करता है, जो आदमी आम लोगों के लिए लड़ता है, तो उसको थोड़ी मुश्किलें उठानी पड़ती है। आर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें आर हिंदुस्तान प्ले स्टोर पर।